अंबेडकर राष्ट्रद्रोही थे, अंबेडकर धर्मद्रोही थे। अंबेडकर ने लगातार धर्म की आलोचना की आड़ में अंग्रेजों की चाटुकारिता की। जो व्यक्ति अंग्रेजों की सरकार में लेबर मिनिस्टर रहा हो उसको हम भारत रत्न दे रहे हैं। दलित सताए भी जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं सताए जा रहे हैं, नहीं सताए जा रहे, नहीं, कभी सताए नहीं गए। ये सच है कि अंबेडकर ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया, इस धर्म के लिए कुछ नहीं किया, इस संविधान के लिए कुछ नहीं किया। भाई वो बाहर से आए लोग हैं, वो अफ्रीकन लोग हैं, मुगलों के साथ आए लोग हैं। आप उनकी जीन तो जानिए, मुगलों से आए हुए लोग हैं, मुगलों के साथ अफ्रीका, जितने आजकल के अंबेडकर की बिरादरी है सब। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों, आप देख रहे हैं DS19। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें ताकि आपको इस चैनल की वीडियो आती रहे। दोस्तों, हम आज ऐसे विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है द मुकनाइट यूट्यूब चैनल के संपादक एडिटर सत्यपाल वाघमारे जी। आइए हम चैनल पर इनका स्वागत करते हैं। सर, आपका चैनल में स्वागत है। जय भीम, नमो। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो एक ऐसी महान हस्ती है जिन्हें कोई भूल नहीं सकता, क्यों आज हर एक इंसान आजादी से इस दुनिया में जी रहा है। दोस्तों, फिर भी कुछ ऐसे पाखंडी धूर्त लोग हैं जिनको ये बात राज नहीं आती, हजम नहीं होती और वो बार बार बाबा साहब के बारे में अपमानजनक बातें करते रहते हैं और इस तरह से बवाल खड़ा करते हैं और अनाप शनाप बातें बकते हैं। एक पाखंडी धूर्त है जिसको हम एक गधा भी बोल सकते हैं, ऐसा एक गधा जो आदमी है, उन्होंने इस तरह से अनाप शनाप बातें रखी है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि ऐसी बातों पर भी सरकार आज चुप क्यों है। तो हम आगे चर्चा को शुरुआत करते हैं। जो स्वामी स्वरूपानंद है वो इस तरह से बातें करते रहते हैं सर, हमेशा उनका ऐसा ही बयान आते रहता है। उन्होंने इस तरह से आज ये बयान दिया है कि बाबा साहब एक राष्ट्रद्रोही थे, एक धर्मद्रोही थे। उन्होंने जिस बाबा साहब को अमेरिका भी सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं और जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में उनका इतना बड़ा योगदान है, उनको आज ये जो खुद को स्वामी कहता है वो स्वामी स्वरूपानंद इस तरह की बातें बाबा साहब के बारे में कहते हैं। सर, वो ये कहते हैं कि बाबा साहब एक राष्ट्रद्रोही थे, वो एक धर्मद्रोही थे। उन्होंने 22 प्रतिज्ञा देकर राम कृष्ण इनको देव न मानने की सलाह लोगों को दी है। तो इसके बारे में सर आप क्या कहते हैं? सबसे पहले दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। इस चैनल का मैं धन्यवाद कहूंगा जो हमें बार बार इस चैनल पे बात रखने की मौका दे रहा है। तो एक धूर्त पाखंडी, एक उसको गधा भी कहना उस गधे के लिए गाली है, क्योंकि गधा तो भी वफादारी से वजन ढोने का काम करता है। लेकिन ये जो आतंकवादी आदमी है, इसने इससे पहले भी बाबा साहब के बारे में अनाप शनाप बका है और इससे पहले भी उसने इस देश के तमाम बौद्धों को, इस देश के क्रिश्चियनों को, इस देश के मुसलमानों को इस देश से भगाने की, उनको काटने की बात कही थी। और ये ऐसा ही एक डरा हुआ, एक हारा हुआ ये पागल इंसान है, क्योंकि डरे हुए लोग और हारे हुए लोग और पाखंडी धूर्त लोग ही ऐसी बातें करते हैं। उनके अंदर एक जलन प्रवृत्ति होती है, एक देशद्रोही की प्रवृत्ति होती है। तो उनको लगता है कि वो आगे के लोग ऐसे होते हैं जो इसीलिए ऐसे बातें करते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक पर बात ही करना नहीं चाहता था जब आपका मुझे कॉल आया था, तो क्योंकि ये ऐसे गधे आदमी को नोटिस ही नहीं करना चाहिए। ये कुत्ते के जैसा भौंकते रहते हैं और उनका वो चुप होते रहते हैं। इससे पहले आपने नहीं देखा, जो कुत्तों के जैसा भोग भोग कर अभी उनका नाटक बंद हो गया। जो बाबा साहब को संविधान के निर्माता नहीं है, BN राव थे, कुछ दिन नौटंकी किए इन्होंने,
जो फोटो बाबा साहब की नहीं है उस सर, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हाँ ठीक है कि हम इस तरह की जो चर्चा है या इस तरह के जो बयान आते हैं उन पर बात नहीं रखनी चाहिए। लेकिन सर जो फिलहाल दौर में जो सरकार काम कर रही है, फिर ऐसे जो बयानबाजी, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक कोई सामान्य हस्ती नहीं है सर, वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिन्होंने भारत का संविधान दिया और उस संविधान के वजह से ही आज भारत में जो सुव्यवस्था चल रही है, यानी शांति से हर कोई इंसान जो है वो अपनी जिंदगी उस संविधान के वजह से यानी उस अधिकार को पाकर जीने का प्रयास कर रही है। तो फिर इस तरह से अगर बयानबाजी होती रहती है तो उनके ऊपर कोई एक्शंस क्यों नहीं लिया जाता, इसके लिए हम चर्चा करने वाले हैं सर, कि हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने क्या उसके ऊपर रोक लगाना चाहिए। देखिए, यह योगी सरकार का काम है और केंद्र सरकार का भी यह काम है कि ऐसे पाखंडी धूर्त आदमी को, जो कि इस समाज का, इस देश का माहौल, शांति का माहौल खराब करना चाहते हैं और समाज में भिड़न करवाना चाहता है, तो ये चाहते ही है कि अगले वाले लोग उत्तेजित हो, सुनकर रोड पर उतरे, सड़कों पर उतरे और मेन मुद्दों से हमारे लोगों को भटकाने के लिए ये सारा खेल करते रहते हैं। बाबा साहब को गाली बकना, बाबा साहब को अपमानजनक बात करना, तो बाबा साहब के कहीं स्टैच्यू को डैमेज करना, और यह इस बात में ही हमारे लोगों को उलझाना चाहते हैं। और ये जो पाखंडवादी धूर्त लोग हैं, ये इनका पाखंड फैलाने का काम करते रहते हैं। अब इसने बात यह कही, मैंने भी उस वीडियो को सुना है कि बाबा साहब ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं देकर के लोगों को गौरी गणपति ईश्वर को न पूजने की सलाह दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो क्या इनके पूर्वजों ने इस देश के लिए कुछ किया है? इस देश के लिए इनके पूर्वजों ने सिर्फ बर्बादी चाहिए, इस देश के लोगों को गुलाम बनाया और इस देश के लोगों को सताया। क्या इनके पूर्वजों ने इस देश को पूरी तरह से उन्हीं अंग्रेजों के हवाले नहीं किया? अरे इनके वजह से ही ये देश बार बार गुलाम होता रहा। इन पाखंडी धूर्त ब्राह्मणों ने इस देश में चातुर्वर्ण व्यवस्था लागू करके इस देश के बड़े तबके के सारे अधिकार छीन लिए। ना उनको शस्त्र उठाने का अधिकार था, ना उनको लड़ाई करने का अधिकार था। अगर इस देश के महारों के पास अगर वो ताकत होती, वो अगर अधिकार होता, तो ये देश कभी गुलाम नहीं होता। इस देश के तो असली देशद्रोही ये पाखंडी धूर्त लोग हैं। ये लोगों ने इस देश को हजारों साल गुलाम बनाए रखा, या इन्होंने गुलाम रखा तो कोई मुगलों ने गुलाम बना, तो अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, क्योंकि हमारे लोगों के पास हथियार नहीं थे। अरे 500 मारों ने इनके पाखंडवादी धूर्त लोगों को, 28,000 लोगों को काट कर भीमा नदी में फेंक कर भगा भगा के दौड़ा के मार करके इतिहास रचा दुनिया में। अगर वैसे इस देश के महारों के पास, अंबेडकरवादियों के पास अगर शस्त्र उठाने की अगर पहले से ही ताकत होती, तो ये देश कभी भी गुलाम नहीं होता और इस देश में कभी ब्राह्मण ऐसी हरकत करने के लिए इनकी औकात नहीं रहती थी, और ऐसे पाखंडवादी को बोलने की भी आज औकात नहीं होती थी, क्योंकि हमारे लोगों को इन्होंने हजारों साल से गुलाम रखा। और सर उनका ये भी कहना है कि उन्होंने कभी ऐसे आम्बेडकरवादियों को नहीं सताया, नहीं वो दलित लोगों को कभी सताया ही नहीं। और जिस तरह से आपने कहा है सर कि वो ये भी बोलते हैं कि जो आम्बेडकरवादी लोग हैं वो तो यानी अफ्रीकन लोग हैं, वो यहाँ के नहीं है, उनको बाहर से लेके आए हैं। देखिए, अमेरिका अफ्रीकन कौन है और बाहर के कौन है ये तो पता पहले ही लग चुका है ना। बाबा साहब के कौम ने इनकी सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी। ये कितने धूर्त लोग हैं, कितने पाखंडी है और ये कितने देशद्रोही है, ये साबित कर दिया है। इसलिए ये अभी उल्टा इनको बदनाम करने के लिए
ये ऐसे पाखंडी लोग ऊपर मुंडी रखा है, इसलिए कि इनका अभी राज्य चल रहा है, बीजेपी पार्टी इनके फुल सपोर्ट में है, इसलिए लोग ये। तो इस प्रकार से अगर अभी सत्ता अगर सत्ता पलट जाती है तो ये किस बिल में जाके छुप जाएंगे पता नहीं चलेगा, और ये मंदिरों में भजन अपना गाते बैठेंगे। अभी जो इनका सत्ता चल रही है, इनके पक्ष में बहुत सी बातें हो रही हैं, इसलिए ये लोग इस प्रकार से कर रहे हैं। और रही बात जो गुलामी की, इन लोगों ने ही गुलामी की हुई, ये इतिहास कहता है। इन लोगों के वजह से ही देश गुलाम हुआ, इन लोगों के वजह से ही मुगल इस देश में आए हैं। अगर इस देश के अम्बेडकरवादी लोगों के हाथ में शस्त्र होता तो मुगल तो क्या, अंग्रेज भी इस देश में पैर रखने के लिए हिम्मत नहीं करते, क्योंकि अगर इस देश में सिर्फ क्षत्रियों को यानी चंद लोगों के पास हथियार थे, वो किनके साथ लड़ते। हाँ, और ये सब यहाँ के वैश्य को तो कोई लेना ही देना नहीं था, वो तो नोट छापने में बैठा हुआ था, अपने धंधे लगाकर अपने बिजनेस संभालते हुए। था कौन? एक क्षत्रिय। तो इन लोगों ने इस देश का पूरा विभाजन करके, इस देश के लोगों को बांट करके इस देश को कमजोर किया, और बार बार इस देश के ऊपर विदेशियों ने आक्रमण किया, और विदेशियों का गुलाम इस देश बनने के पीछे इनका ही काम है, और यही देशद्रोही लोग हैं, और यही पाखंडी धूर्त लोगों ने इस देश के तमाम लोगों का हक अधिकार छीन करके उनको कमजोर बनाया, और उनको इन जानवरों से भी बदतर जिंदगी दी। और इसीलिए अब इनको ये सारे लोग जो है अभी समझ रहे हैं। जैसे कि आपने वो वीडियो क्लिप जो देखी है, अभी लोग बोर्ड लगा रहे हैं, बाकायदा बोर्ड लगाकर ब्राह्मणों को गांव से हकार रहे हैं, उनके हाथों से पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। और इन्होंने जो पाखंडवाद फैलाया है, इन्होंने जो ईश्वरवाद की कंसेप्ट आई है, ये बेकार है। कोई ईश्वर नहीं है, ना कोई परमात्मा नहीं है, ना कोई आत्मा का चमत्कार नहीं है। ये समझ रहे हैं, इनके पाखंडवाद को समझ रहे हैं लोग, इसलिए अभी इनको गांवों से भगा रहे हैं, लोगों को बाकायदा बोर्ड लगा रहे हैं कि इनके हाथों से पूजा पाठ नहीं करना। ये पूरा जो बदलाव है बाबा साहब के क्रांति के वजह से आया, इसलिए ये लोग बाबा साहब का विरोध करते हैं, और इसलिए ही ये लोग बाबा साहब को गाली बकने का काम करते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने इनके पूरे पाखंडवाद के नींव को हिला दिया, पूरे जड़ से उखाड़ने का काम किया। बुद्ध ने वो जो काम नहीं किया, वो बाबा साहब ने काम किया। बुद्ध ने लोगों के दिल पर छोड़ा था कि आप जिसको अच्छा लगता है वो आपको मानो, लेकिन बाबा साहब ने वो नहीं किया। बुद्ध धम्मों को तो अपनाया है, लेकिन बाबा साहब ने आगे जाकर के 22 प्रतिज्ञाएं दी। 22 प्रतिज्ञाओं ने इनके पूरे नींव को हिला दिया। और हम क्यों मानेंगे ईश्वर को? उन ईश्वरों ने तमाशा देखा हजारों साल, इस यहाँ के दबे कुचले लोगों को जानवर जैसी यहाँ पर जिंदगी दी। ये ईश्वरों ने तमाशा देखा। अगर ईश्वर होते तो ये करते। इसलिए इन ईश्वरों ने हमारे लोगों को यहाँ पर गुलाम बना के रखा, इन ब्राह्मणों ने गुलाम बना के रखा। इसलिए इस ईश्वर को जगह नहीं है हमारे पास, इस ईश्वर को कोई स्थान नहीं है। इसलिए लोग यहाँ पर ब्रह्म विष्णु महेश इनको ईश्वर नहीं मानने की कसम खा रहे हैं। ये कसम इनके पूरे नींव को हिला दे रही है। अगर इस देश का बीसी अगर जाग जाएगा, ब्राह्मण तो समाप्त हो जाएगा इस देश में। ये डर से बाबा साहब के ऊपर ये लोग इस प्रकार से, ये गंदी मानसिकता से ये शब्द इनके बाहर आ रहे हैं, क्योंकि ये मानसिकता इनकी हजारों साल से ऐसी तैयार हुई है कि लोगों को ही ये जानवर को, यानी इंसान को जानवर जैसे लोग देखने वाले जानवर ही तो होते हैं। जो इंसान को जानवर बनाने वाले लोग ही जानवर। जिस प्रकार से इन लोगों की प्रवृत्ति है, इनके जो पूर्वज थे उन्होंने कहा है बाकायदा 1940 में जिस गोलवल करने कहा है, मैं अंग्रेजों की चाटुकारिता गुलामी करूंगा सारी जिंदगी, लेकिन मुसलमानों को और दलितों को इस देश में आजादी अगर मिलती है तो इस मुसलमानों को दलितों को समान अधिकार देती है, तो ये ऐसी आजादी मैं नहीं स्वीकार करूंगा। ये इनके पूर्वजों का असली चेहरा है। सावरकर ने बाकायदा माफी मांगकर जेल से छुटकारा पा करके आए कि भाई मुझे छोड़ दो, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा।
तो ये इनके पूर्वजों की ऐसी हकीकत है। और बाबा साहब की जो बात है, जो इन्होंने लेबर मिनिस्टर थे तो अंग्रेजों की गुलामी करने की जो बात इन्होंने घटिया कही, तो बाबा साहब ने इस देश के तमाम लोगों को वो अधिकार देने के लिए मिनिस्ट्री चुनी, लेबर मिनिस्ट्री, जो इस देश के इन पाखंडवादियों ने इनको काम करने का तक अधिकार नहीं था। अंग्रेजों ने इन्हें काम दिया। वो जो समय था जब वो अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को फैक्ट्रियों में काम दिया, नौकरी दी, तो उसमें जो 15 घंटे का समय, 15 घंटे रात दिन हमारे लोगों से काम लिया जाता था, उसे बाबा साहब ने 8 घंटे में लाकर रख दिया। अभी इन पाखंडवादियों की औलाद अभी भी बड़े बड़े कंपनियों में, आईटी कंपनियों में कितना 12 घंटे का समय का काम ले रही है लोग हमारे लोगों से। क्या बाबा साहब ने संविधान में तरतूद किया वो 8 घंटे का समय से काम ले रहे हैं? अभी भी 12 घंटे 15 घंटे काम करो, ऐसा प्रेशर डाल के अनेक आईटी से के बच्चे मेंटल प्रेशर से आत्महत्या कर रहे हैं। उसका जिम्मेदारी है ब्राह्मणवादी, पाखंडवादी, ऐसे धूर्त गधे लोग हैं, समझे। अभी इतना पढ़ लिख कर इंजीनियर बनने के बाद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद, वो काम के प्रेशर से 8 घंटा 9 घंटा कंप्यूटर के सामने दिमाग खराब होकर के डिप्रेशन में जाकर के वो सुसाइड कर रहे हैं बच्चे। तो ये चाहते हैं फिर से इस देश में मनुस्मृति लागू हो, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से देश लागू चले। इसमें बाधा आने वाले सिर्फ बाबा साहब के विचार है, बाबा साहब का संविधान है। ये उसी के लिए कोशिश चल रहे हैं कि बाबा साहब को बदनाम किया जाए और बाबा साहब को इस देश के लोग हेट करे। लेकिन बाबा साहब का आदमी और इस देश के अभी लोग जाग रहे हैं। ब्राह्मणों ने इनको कैसा धोखा दिया, ब्राह्मणों ने इनको कैसे फंसाया, ब्राह्मणों ने इनको कैसे मोह माया, आत्मा परमात्मा ईश्वर मोक्ष प्राप्ति में कैसे इनको अटकाया। अभी लोग इस चक्रव्यूह से बाहर निकल रहे हैं और बाबा साहब को लेकर के, बाबा साहब का हाथ पकड़कर बुद्धिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। सर, जैसे आपने कहा कि माना कि ये बात भी सही है सर कि बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म दिया है हमें, वो बौद्ध धर्म मानव के कल्याण के लिए है। तथागत बुद्ध का वो धर्म ही है जो एक इंसान के प्रति, एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति अपनी मानवता प्रकट करता है। तो ऐसा ये बुद्ध धर्म है। लेकिन ऐसा बयान किया है कि बौद्ध धर्म ये कोई कल्पना ही नहीं है। और जो महान देवानंद सम्राट अशोक थे राजा, उन्होंने भी कोई बौद्ध धर्म नहीं अपनाया है। उन्होंने ऐसा बयान किया है सर, ऐसी बातें उन्होंने रखी है। क्या इनके बाप दादाओं ने वो शिलालेख स्तूप 84,000 बुद्ध विहार बनाए? क्या इन पाखंडवादियों ने बनाए? क्या इस देश में कुछ बनाया इन्होंने? कुछ इतिहास है इनका? इनका इतिहास सिर्फ यह है कि इन्होंने इस देश को गुलाम बनाया, इस देश के लोगों को गुलाम बनाया। इसके अलावा इनका कोई इतिहास ही नहीं है। आप पन्ने पलट के देखो इतिहास के। जो सम्राट अशोक महान चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, उसने इस देश को ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया को एक मिसाल दी। जो एक राजा ऐसा होकर गया, उसने दुनिया भर का राज किया। दुनिया के तमाम देशों पर, देशों की हिम्मत नहीं थी उस राज्य की ओर देखने की। जो ऐसा राजा, जो अखंड भारत पर राज करने वाला, युद्ध कर जीतने वाला, वो शांति की ओर बढ़ा। दुनिया में ऐसा कोई राजा नहीं था जो बुद्ध धम्मा अपनाया उसने, और पूरा अपना राजकोष लगाकर इस देश के, दुनिया के शांति मानव के लिए पूरे तमाम एशिया में अपने दूत भेजे। खुद अपने संघमित्रा और महेंद्र 2 बेटों को उन्होंने श्रीलंका भेज करके, आज श्रीलंका देखो पूरा बुद्धिस्ट कंट्री है। ताइवान, जापान, कंबोडिया, सारे देशों में, इधर आसपास के देशों में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य के राज्यकोष को लगाकर दूध बेच करके पूरी दुनिया की शांति चाहिए उन्होंने। इनके दादा परदादाओं ने, इनके पूर्वजों ने सिर्फ गुलामी और पाखंडवादी लोगों को दिया। कोई सत्य से परिचय नहीं किया। पूरा असत्य से लोगों को परिचित करके इस देश के लोगों को पूरा का पूरा पाखंडवाद में ढकलकर ये ईश्वरवाद की संकल्पना उनके देश में, उनके दिमाग में डाल करके लोगों को डरा धमका करके गुलाम बनाकर इस देश के तमाम लोगों को अपना गुलाम बना के रखा।
ये बाहर से आए हुए लोग हैं और ये कह रहे हैं हमको ये अफ्रीकन है, ये एक जो इस देश में मुगल आए, इस देश में अंग्रेज आए, उनकी गुलामी करने वाले तो ये लोग हैं। हमारे लोगों ने ना किसी की गुलामी की है ना वो आगे करेंगे। जब भी मौका मिला उस गुलामी को खुंदल कर, उस पाखंडवाद को खुंदल कर वो ऊपर आने का प्रयास किया और उन्होंने वो काम किया। ज्योतिबा फुले को मौका मिला, उन्होंने इनके पाखंडवाद के इन मनुवाद को लात मारकर ऊपर आने का प्रयास किया। बाबा साहब को मौका मिला, उस अकेले आदमी ने इस भारत का पूरा इतिहास तख्ता पलट दिया और इन पाखंडवादी ब्राह्मणों के पूरे नींव को हिला दिया। इसलिए ब्राह्मण अभी डर रहा है इस देश में, अभी वो खुद डर रहा है और ये डर हमें पसंद आ रहा है। ये बाबा साहब का डर जो है ये ब्राह्मणवादियों को अभी सता रहा है डर। ब्राह्मण इससे पहले इतने डरे हुए नहीं थे, इसलिए तो बोल रहा है ना हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, ये सिर्फ ब्राह्मण खतरे में है इस देश में अभी, क्योंकि ब्राह्मण की पोल खुल रही है। हिंदू तो खतरे में ब्राह्मणों की वजह से है। यह है सच्चाई इनकी। धन्यवाद सर, आपने हमें सच्चाई से रूबरू किया है और हमारे व्यूअर्स को भी बताया है कि किस तरह से सच्चाई यानी इस देश का क्या इतिहास है। तो ऐसे ही खबर के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि हमें जानना है सच।